अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे। एक नई सुबह, इतना प्यारा मौसम दुबई का, और डे बाय डे दुबई में मौसम अच्छा होता जा रहा है। लग रहा है कि सर्दियां आ रही हैं। आज तो सुबह इतनी फोग थी जब मैं उठी हूँ, और इसलिए मेरे बच्चों को मैंने कहा कि आज आप जल्दी निकलना है स्कूल के लिए, और फोग है तो फिर ड्राइविंग ज़रा केयरफुली करनी पड़ती है। तो हम लोग जल्दी स्कूल पहुँच गए थे, बल्कि मैं वहाँ पार्किंग लगा के फिर बच्चों के साथ 5 मिनट वहाँ ही खड़ी रही। वो ज़्यादा बेस्ट होता है, बजाय आप रश में फंस जाएं या आप फास्ट ड्राइविंग करके तो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई का मौसम बहुत प्यारा होता जा रहा है। बल्कि पाकिस्तान में भी अम्मी से मेरी बात हुई है तो वो भी कह रही थी कि पाकिस्तान में तो अभी ठंड स्टार्ट हो गई है। देखा जाए तो अक्टूबर आ गया है, तो अब बच्चों का आज लास्ट डे है और बच्चों को छुट्टियां हो रही हैं, मिड ब्रेक हो रही है यूए में। पता नहीं सारे स्कूलों में हो रही हैं या सिर्फ ये जहाँ में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उधर ही हो रही हैं। तो हम लोग बस आज यही माइंड था कि लास्ट डे है, तो मैंने बच्चों को आज ड्रॉप किया। और हबी ने जाना है कहीं आउट ऑफ कंट्री, तो मैंने कहा कि आज मैं वो काम कर लेती हूँ, इसलिए मैं सोई नहीं हूँ। मैंने कहा बच्चों को मैं ड्रॉप करके आती हूँ तो फिर मिल के चलेंगे। तो हम लोग आए हैं पहले ड्रैगन मार्ट, और ड्रैगन मार्ट में हमें कुछ काम था, माइक लेने थे, हेडफोन लेना था। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आजकल कुछ चल रहे हैं स्कूल में, तो वो हेडफोन ख़राब हो गए थे। पहले मैं लाई थी तो काफ़ी अच्छे निकले हैं। तो ड्रैगन मार्ट से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं ड्रैगन मार्ट में भी आती रहती हूँ शॉपिंग वगैरह के लिए। तो अच्छा है एक ये भी स्पॉट शॉपिंग के लिए। तो मैं ड्रैगन मार्ट जब आई तो मैंने अर्शी से कहा, मैंने कहा अर्शी आपने चले जाना है तो मेरे पौधे रह जाएंगे। उन्होंने कहा अगले दिन तो लेके आई हो पौधे, मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं पौधे। तो मैंने उन्हें फिर कहा कि वो यहाँ से कितना फ़ासला पड़ेगा। उन्होंने कहा यहाँ से नज़दीक ही है, क्योंकि ये एरिया पहले भी मेरी सिस्टर ने काफ़ी मुझे कमेंट्स किए टिकटॉक पे कि ये आपने कहाँ से लिए हैं और कौन सा एरिया बनता है। ये दुबई का एरिया ड्रैगन मार्ट के साथ ही पड़ता है, थोड़ा सा ही दूर है। वही एरिया है वरसान है, वरसान 3 में ये सारी नर्सरीज़ हैं। आपको एक जगह बहुत सारी नर्सरी मिल जाती हैं, और प्राइस भी उनकी ठीक है। हर किस्म का पौधा, वो फ्रूट से रिलेटेड हो, डेकोरेटिव, इंडोर आउटडोर प्लांट्स हों, आपको यहाँ से मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ नर्सरी हैं। तो हम लोग तो बल्दिया है ना साथ, तो उधर जाते रहते हैं। और बल्दिया की अपनी भी नर्सरी हैं। उनका क्या फ़ायदा है कि वहाँ प्राइसेस कम हैं बल्दिया की नर्सरीज में, लेकिन इतनी कलेक्शन फ्रेश नहीं मिलती। मिल जाती है लेकिन इतनी नहीं मिलती फ्रेश जैसे लोकल दूसरी नर्सरीज में होती हैं। तो इसलिए फिर आपने कभी भी पौधे लेने हो ना, तो आप वरसान जाएं। आपको एक ही जगह में आप बारगेनिंग कर सकते हैं। अगर एक पौधा आपको किसी एक नर्सरी से नहीं मिला तो फिर आप दूसरी में चले जाएं। और मैं तो सीधी बात है कि बहुत ज़्यादा बारगेनिंग करती हूँ। मुझे कोई चीज़, अर्शी अक्सर कहते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ, आपको कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई 50 की कहता है तो मैं 25 पे आ जाती हूँ मैं। और उस वो हैरान होते हैं, कहते हैं इतना तो नहीं ना डिफरेंस होता कि 50 की चीज़ 25 की। मैं कहती हूँ कि मैं इस तरह ही करती हूँ। मेरा ये स्टाइल है कि मैं नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाती हूँ। ये तो मुझे भी पता होता है कि आप 50 से 25 पे ज़रा ऐसे awkward लगता है, तो लेकिन मेरा बस यही स्टाइल है शॉपिंग का। मैं कहती हूँ बारगेनिंग तो सुन्नत है। वो कहते हैं इतनी भी नहीं जितनी आप कह देती हो। और कई दफ़ा फिर लग भी जाता है कि आपने किसी को प्राइस की है तो आपका तुक्का लग गया है। तो खैर ये तो आपके साथ गपशप थी, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर मैंने किया। और ये फ़ाइन सिटी, ये इनकी प्राइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इनके पास कलेक्शन भी इतनी थी, इंडोर क्या आउटडोर प्लांट्स, और बाकायदा इनका एक इंडोर प्लांट का एक सेपरेट पोर्शन था अंदर, और उसका मैंने विज़िट किया। और बाहर भी फिर मैं काफ़ी घूमती रही, टाइम भी था मेरे पास। और इनसे ही मैंने पहले भी पौधे लिए थे, और मनी प्लांट मुझे पहले भी अच्छे मिल गए थे। मैंने और भी साथ वाली नर्सरी भी विज़िट की, लेकिन उनकी प्राइसेस ज़्यादा थी। और इनके पास मनी प्लांट डिफरेंट कंट्रीज़ के थे, जैसे न्यूजीलैंड से आया हुआ, लोकल भी था। फिर उस हिसाब से थोड़ी सी प्राइस में फ़र्क था। तो मैं पहले बड़े लेके आई थी, एक बड़ा लाई थी, और मेरे पास जगह भी इतनी है इंडोर रखने की। मेरा दिल था मैं पानी में लगाऊं, जो मैं पहले जो लेके आई हूँ वो मैं निकाल के तो पानी में लगा दिए। तो बाद में अभी फिर मेरा दिल किया, मैंने कहा मैंने नहीं लगाने चाहिए थे, मुझे गमले में भी रख लेने चाहिए थे। फिर एक दफ़ा ट्राई, पहले एक दफ़ा हमने रखे तो हमारे ना कीड़े आ गए थे छोटे छोटे। मेडिसिन तो मिलती है वो कीड़ों वालों भी, लेकिन ये है कि वो महंगी पड़ती है। वो 60 दिरहम की एक मेडिसिन आती है, और आप 1-2 दफ़ा डालें तो वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं आज
मैंने कहा फिर लेके आती हूँ। तो आज फिर गई हूँ तो इनके पास से मुझे गमले में जो लगे हुए हैं ना वो आपको मिलते हैं 15 दिरहम से। 20 वाले थोड़े से बड़े आ जाते हैं, 15 दिरहम वाले आपको मनी प्लांट मिलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी भी, मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है कि मैं जो लेके आई हूँ। बड़ा जो है वो 35, 30 का, 40 का, न्यूजीलैंड वाला भी आपको 40, 50 का। फिर अगर आपको गमले चाहिए, एक और बात, गमले यहाँ से महंगे मिलते हैं। ये जहाँ जो नर्सरी वाले रखे हुए हैं, मैंने काफ़ी इनसे पूछे हैं, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। ये गमले रख के बैठे होते हैं। गमले मैंने देखे हैं गिफ्ट मार्केट में, सेम गिफ्ट मार्केट या डे टू डे में भी आप चेक कर सकते हैं। डेरा वाले डे टू डे में भी मैंने देखे थे, लेकिन इसमें आपको गमले आपने यहाँ से नहीं लेने, वो आप शारजा गिफ्ट मार्केट, उनके पास बड़ी अच्छी कलेक्शन थी गमलों की। तो मैंने कहा चले मैं पौधे यहाँ से ले लेती हूँ, तो गमले में वहाँ से लेके आऊँगी। अर्शी कह रहे थे अब एक और जगह का जाने का आपने पहले ही सुना दिया है ना कि यहाँ से मैंने पौधे लिए हैं, तो आप फिर मुझे गिफ्ट मार्केट का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी वो तो ऐसे ही है, वहाँ से लेंगे जाके। तो इनके पास इतनी अच्छी कलेक्शन के पौधे, मैं तो देख देख के पौधे और अपनी अम्मी को याद करती थी। मैंने कहा ये भी अम्मी के घर पौधा था, ये बेल अम्मी के घर थी। परदेश में फिर माएँ कहाँ भूलती हैं। अल्लाह ताला सब की माओं को सलामत रखे। फिर जिनकी चली गई हैं माएँ, उनसे बंदा पूछे ना, और जिनकी हैं फिर उनको कदर करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप तो नेमत होते हैं। तो मेरी अम्मी को पौधों का शौक़ है, वो चीज़ मेरे में फिर इनहेरिट हुई है। तो इसलिए फिर मैं जो भी पौधा देखती थी ना, जिसकी मुझे अब पता था कि ये मेरे घर में है, तो मैं कहती थी ये अम्मी ने पौधा लगाया हुआ था। तो ये भाई हमारा वेट कर रहे थे कि मैं गाड़ी तक छोड़ आता हूँ पौधे, और आज हम गाड़ी भी दूसरी लेके आए हुए थे। लास्ट टाइम इन्होंने पहचान लिया था, वो कहते हैं आपकी गाड़ी कौन सी है, इधर तो नहीं खड़ी। हमने कहा नहीं, ये आज हम दूसरी गाड़ी लेके आए हुए हैं। तो मैंने कहा ये मैं फाइन सिटी का साइन बोर्ड भी आपके साथ शेयर कर लूँ, कभी बंदा आता है तो किसी से भी पूछ लेता है कि वर्सान 3 में लोकेशन लगा के वर्सान 3 की आप आएँ तो यहाँ आपको ढेर सारी नर्सरी खुद ही मिल जाएंगी। तो आप फिर किसी से भी पूछ लें। इनकी प्राइस मैं बार बार कह रही हूँ, तो काफ़ी इनकी प्राइस अच्छी है। और हर किस्म के पौधे, कितने ज़्यादा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। काफ़ी लोग आए हुए थे। बस बंदे का माइंड होता है ना, क्योंकि पता नहीं दुबई में लोग पौधे नहीं रखते या लगाते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं वहाँ गई हूँ, अभी ये जो हमारी वाली लाइन थी और हम चले भी जल्दी गए, इसमें तो इतना रश नहीं था। पीछे वाले जब जहाँ से हम एंटर हुए हैं वहाँ इतना रश था, लेडीज़ और जेंट्स सारे पौधे ख़रीद रहे थे। तो लोगों को शौक़ है, जो लोग प्लांटिंग करते हैं वो रखते हैं। फिर वो फिर हमारे पास, हम परदेशियों के लिए पास जितनी जगह है हमने उतने ही रखने हैं। तो अरबी तो बहुत बड़े बड़े फिर पौधे लेके जा रहे थे, हमने अपने हिसाब से लिए हैं जितनी हमारे पास जगह है, और पौधे लेके हम लोग घर आ गए। और आज सुबह सुबह जाने का वैसे शॉपिंग का मज़ा अपना ही होता है। एक तो ये है कि आपको रोड्स खाली मिलते हैं, रश नहीं मिलता। जिस जगह से आपने शॉपिंग करनी है वहाँ भी आपको रश नहीं मिलता, ख़ुद भी फ्रेश माइंड, जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी फ्रेश माइंड। तो घर पहुँच के मैं दिखाती हूँ ना कि मैंने लिए कौन से हैं आज फिर। और मैं जी घर पहुँच गई हूँ, टेबल के ऊपर ही फ़िलहाल मैंने रखे हैं। मैंने कहा मैं गमले लेके आऊँगी इनके लिए, तो फिर मैं इसको कहीं प्रॉपर जगह पे रखूँगी कि कहाँ मैंने इनको रखना है। तो ये इस तरह का इनका हैंगिंग वाला भी बना हुआ है। आपने अगर बालकोनी में हैंग करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। बल्कि पहले मैंने लेने के लिए गई हूँ, मैंने कहा 2 लेती हूँ, फिर मैंने ये 3 गमले ले लिए हैं। और मैंने कहा कि मौसम अच्छा आ रहा है तो बालकोनी में फिर हैंग कर देंगे, जब फिर गर्मी आना शुरू हो जाएगी तो फिर इसको अंदर रख लूँगी। तो फ़िलहाल तो दुबई का मौसम अच्छा आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये कितना बड़ा है। ये एक है, मैं सिंगल करके दिखाती हूँ, ये एक है। तो ये मुझे मिला है 15 दिरहम का, ये 15 दिरहम का। और आप यकीन माने, ये आप किसी मॉल में देखें, मैंने काफ़ी दफ़ा देखे हैं, तो 60, 70, 80 तक के ये आते हैं। इतनी बड़ी बड़ी इसकी ये शाखें लटक रही हैं, इतना ये क्यूट लग रहा है। और मेरा जितने भी पौधे हैं, मेरा तो ये फेवरेट है मनी प्लांट। वो बल्कि मेरी सिस्टर को मैंने कल दिखाया तो कहती हैं कितना ये फ्रेश है, दुबई में मनी ज़्यादा है इसलिए ये मनी प्लांट वहाँ ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने कहा जी ऐसे ही है कुछ। और ये दूसरे देखें इस तरह का, ये सेकंड वाला, ये भी 15 दिरहम का। तो ये मुझे 45 दिरहम के 3 मिले हैं। और ये मेरी थी आज की रूटीन थी, सुबह से मैंने क्या किया है। और आज शाम को मैं जाऊंगी इंशाल्लाह गमले लेने के लिए, तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन से गमले लाई हूँ, मुझे कितने के मिले हैं, क्या पूरी डिटेल। तो आप मेरी सिस्टर मेरे साथ रहें, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ आपसे मिलते हैं, आपको मेरे से मिलते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। इवन कि मुझे कोई नेगेटिव भी कमेंट्स करे तो मुझे उस चीज़ का वो फ़ील नहीं होता। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।